दिसंबर 1971, सन्नाटे भरे पानियों में खामोशी छाई हुई थी। अंधेरी रात, ठंडी हवाएं और समंदर की तह में छुपी हुई एक आबदोस जिसका नाम था पीएनएस हंगूर। एक तरफ भारत की पूरी बहरिया, जदीद जंगी जहाज, हजारों फौजी, और दूसरी तरफ सिर्फ एक आबदोस और उसकी बहादुर टीम। दुनिया को अंदाजा तक न था कि चंद लम्हों बाद तारीख का वो वाक़या होने जा रहा है जो हमेशा पाकिस्तान नेवी के नाम रहेगा। ये है ऑपरेशन हंगूर की कहानी जिसे दुनिया ने सलाम किया। 1971 में मशरकी पाकिस्तान, जो कि मौजूदा बांग्लादेश है, उसके हालात खराब थे। भारत ने मौका गनीमत जाना और मगरबी पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया। भारतीय बहरिया ने फैसला किया कि कराची पोर्ट पर हमला करके पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी जाए। भारत के पास उस वक्त तकरीबन 100 से ज्यादा जंगी जहाज और कई तबाहकुन हथियार थे। पाकिस्तान के पास महदूद वसाइल थे। उनमें से सबसे अहम थी पीएनएस हंगूर, एक फ्रांसीसी साख्ता जो 1959 में पाकिस्तान को मिली थी। कमांड दी गई कमांडर अहमद तस्नीम को, जो एक इंतहाई बहादुर और माहिर नेवल अफसर थे। 22 नवंबर 1971 को हंगूर को कराची से रवाना किया गया। मिशन भारतीय बहरिया की नकलो हरकत पर नजर रखना और मौका मिलते ही हमला करना। हंगूर पर 55 नेवल ऑफिसर्स मौजूद थे। सब मैरीन में खामोशी का आलम, रेडार ऑन, सुनार सिस्टम ऑन, हर आंख और कान दुश्मन की तलाश में था। कमांडर अहमद तस्नीम अपने क्रियो से कहते हैं, याद रखो हम थोड़े हैं मगर हमारे ईमान और हिम्मत बड़ी ताकत है। आज अगर हमने कामयाबी हासिल की तो आने वाली नस्लें हमें हीरो कहेंगी। 9 दिसंबर 1971 को हंगूर भारतीय जंगी जहाजों के करीब पहुंच गई। रेडार पर 2 जहाज नजर आए, आईएनएस खुकरी और आईएनएस किरपान। इन जहाजों को कमांड कर रहा था कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन एमएन मुखर्जी। हंगूर के अंदर तनाव बढ़ गया। हर कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा था। कमांडर अहमद तस्नीम ने हुक्म दिया, टारपीडो तैयार करो। हदफ आईएनएस किरपान। पहला टारपीडो चलाया गया मगर वो निशाना खता कर गया। लेकिन भारतीय जहाजों को शक हो गया कि कोई आबदोस करीब है। अब खेल जिंदगी और मौत का था। कमांडर अहमद तस्नीम ने अगला फैसला लिया, अब कुकरी को निशाना बनाओ। 7:50 शाम को दूसरा टारपीडो फायर किया गया। लम्हों में समंदर दहल उठा। धमाके के साथ आईएनएस कुकरी 2 टुकड़ों में बट गया। 176 भारतीय सेलर्स और 18 अफसरान हलाक हुए। कैप्टन मुखर्जी भी जहाज के साथ समंदर में दफन हो गया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि एक आबदोस किस तरह दुश्मन के पूरे बेड़े को हिला सकती है। खौफ के मारे आईएनएस किरपान भाग निकला। भारत ने फौरी तौर पर पूरा बेड़ा हंगूर को ढूंढने के लिए भेज दिया। कई दिन तक भारतीय जहाज और हेलीकॉप्टर हंगूर पर बम बरसाते रहे, लेकिन वो इन्हें तलाश न कर सके। हंगूर खामोशी से दुश्मन के बीचों बीच मौजूद रही। हंगूर 13 दिन तक समंदर में रही और फिर कामयाबी के साथ कराची वापस पहुंची। पाकिस्तान के अवाम ने अपने हीरोज का इस्तकबाल किया। दुनिया भर के अखबारात में शह सुर्खी लगाई, पाकिस्तानी सबमरीन सिंक्स इंडियन वॉरशिप। नेवल माहिरीन ने कहा, ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद किसी सबमरीन की सबसे बड़ी कामयाबी है। कमांडर अहमद तस्नीम को हलाल इम्तियाज दिया गया। हंगूर के अमले को तमगे बिसालत और सितारे जुर्रत से नवाजा गया। आज भी पीएनएस हंगूर को पाकिस्तान नेवी म्यूजियम कराची में महफूज किया गया है ताकि आने वाली नस्लें इस कुर्बानी को याद रखें। कमांडर अहमद तस्नीम के अल्फाज हमेशा याद रखे जाएंगे, हमने ये सब अल्लाह के भरोसे पर किया। हमारे पास हथियार कम थे लेकिन ईमान बड़ा था। ये सिर्फ एक जंगी कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का वो लम्हा है जिसे दुनिया ने सलाम किया। दोस्तों, आपके ख्याल में अगर उस दिन पीएनएस हंगूर दुश्मन को ना डबोती तो पाकिस्तान का अंजाम क्या होता? क्या भारत कराची पर कब्जा कर लेता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी ही हकीकी और जज्बा जगा